का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करें कराची तैयारे के हादसे में अब तक 97 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक हो गई है। 2 अफराद हादसे में महफूज रहे हैं। बच जाने वाले अफराद दारुल सेहत और सिविल अस्पताल में जेर इलाज हैं। 19 अफराद की शनाख्त होने पर मय्यतें बुर्सा के हवाले कर दी गई हैं। कराची तैयारे के हादसे में अब तक 97 अफराद जाँ बहक होने की तस्दीक हो चुकी है। 2 अफराद हादसे में महफूज रहे हैं। मौजाना तौर पर बच जाने वाले अफराद दारुल सेहत और सिविल अस्पताल में जेर इलाज हैं। 19 अफराद की शनाख्त होने पर मय्यतें बुर्सा के हवाले भी कर दी गई हैं। जी हाँ, आपको बता रहे हैं कराची तैयारे के हादसे में अब तक 97 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक हो गई है, जबकि 2 अफराद हादसे में महफूज रहे हैं और ये बच जाने वाले अफराद दारुल सेहत और सिविल अस्पताल में जेर इलाज हैं, जबकि 19 अफराद की शनाख्त होने पर मय्यतें वुरसा के हवाले भी कर दी गई हैं। बिल्कुल, मय्यतें वुरसा के हवाले कर दी गई हैं। 2 अफराद मौजाना तौर पर कल के हादसे में बच गए हैं, जबकि उन्हें अस्पताल में रखा गया है, इलाज उनका जारी है। कराची तैयारे के हादसे में अब तक 97 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। PIA तैयारा हादसा, लाहौर से कराची फ्लाइट ऑपरेशन बहाल हो गया है। केबिन क्रू के वुरसा लाहौर से कराची रवानगी के लिए एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। जी हाँ, आपको बताएं कि एक मुसाफिर समेत केबिन क्रू के 12 वुरसा कराची रवाना होंगे। UHS की टीम डॉक्टर जमाइयो तैमूर की सरबराही में कराची रवाना होगी। मजीद जान लेंगे सईद अहमद सईद से। जी सईद अहमद सईद, आगाह कीजिएगा, एयरपोर्ट पे क्या सूरत हाल देख रहे हैं? गुज़श्ता रोज़ होने वाले अफसोसनाक तैयारा हादसे के बाद अब जो है एक मुसाफिर समेत जो कैबिन क्रू के कुल 12 वुरसा है वो लाहौर एयरपोर्ट से कराची के लिए रवानगी के लिए जो लाहौर एयरपोर्ट है वो पहुंच चुके हैं। और इस हवाले से जो एयरपोर्ट पे ऊपर PIA की तरफ से तमाम सहूलियात हैं उनको फ्राहम है वो भी की जा रही है, जबकि इसके साथ ही डॉक्टर हमायूं जो कि UHS के सीनियर तरीन डॉक्टर्स हैं उनकी सरबराही में एक मेडिकल टीम है, वो भी अब लाहौर से तकरीबन 1 बजे PIA की परवाज़ PK 8305 से कराची है वो रवाना होंगे। और इसके साथ ही जो दीगर मुसाफिर हैं वो भी आज फ्लाइट ऑपरेशन बहाल होने के बाद लाहौर से कराची के लिए रवानगी है उनकी होगी। और अगर बात करें तैयारे हादसे के हवाले तहकीकात के हवाले से तो ब्लैक बॉक्स है वो गुज़श्ता रात ही मौसूल हो चुका था, मिल चुका था, लेकिन अब उसके बाद वॉइस रिकॉर्डर की जो तलाश है वो जारी है, ताकि वॉइस रिकॉर्डर की तलाश के बाद कॉकपिट और इसके साथ तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बगैर होने वाली जो ऑडियो है वो उसकी तलाश है वो जारी है, ताकि उसके बाद जो तहकीकात का अमल है वो मज़ीद बढ़ाया जा सके। और अगर बात करें दूसरी तरफ तहकीकाती टीम की तो सदर एयर क्राफ्ट एक्सीडेंट एंड इन्वेस्टिगेशन बोर्ड एयर बोर्ड उस्मान गनी की सरबराही में जो टीम है वो वहाँ पर जायका की तहकीकात है वो करेगी, वहाँ से शवाहद है वो इकट्ठे करेगी। उसके बाद जो वज़ीर पाकिस्तान इमरान खान की तरफ से 1 माह की गाइडलाइन दी गई है इस तैयारे हादसे की तहकीकात के लिए, तो उसका अमल है वो शुरू होगा। और लाहौर की बात करें तो लाहौर से जो परवाज़ का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। आज इन जोड़े मुल्क 5 परवाज़ें हैं वो लाहौर एयरपोर्ट से ऑपरेट है वो की जाएगी, जिनमें 2 परवाज़ें हैं वो लाहौर आएंगी जबकि लाहौर से रवाना होंगी, जबकि 3 परवाज़ें हैं जिनमें एक कोयटा से और 2 कराची से लाहौर है वो पहुँचेगी, जिनमें सैरीन एयर की परवाज़ ER524 और ER523 है वो लाहौर एयरपोर्ट से ऑपरेट की जाएगी, जबकि PIA की 2 परवाज़ें एक लाहौर से कराची और कराची से लाहौर है वो ऑपरेट की जाएगी, जबकि कोयटा से लाहौर एक प्रवास है सैरीन एयर की वो ऑपरेट की जाएगी। और लाहौर एयरपोर्ट इंतजामिया के साथ साथ PIA की तरफ से जो यहाँ पर गुज़श्ता रोज़ काउंटर लगाया गया था हादसे के शिकार मुसाफिरों के वुरसा की मालूमात फ्राहम करने की खातर वो अभी तक वहाँ पर मौजूद है और उनकी तरफ से तमाम तर मालूमात है वो भी फ्राहम की जा रही है। और उनका यही कहना है कि जैसे ही कराची में तहकीकात मुकम्मल होंगी और डेड बॉडीज़ की शनाख्त जो कि लाहौर से नादा की टीम वहाँ पहुँची है उसकी तरफ मुकम्मल होगी, तो उसके बाद खसूसी परवाज़ के जरिए जो डेड बॉडीज़ हैं जो लाहौर के रहायशी से वो लाहौर एयरपोर्ट है लाई जाएंगी और उसके बाद लाहौर एयरपोर्ट से जो है उनके वुरसा के हवाले वो की जाएगी। लिहाजा अभी ये फैसला नहीं हुआ कि जो डेड बॉडीज़ हैं वो कब लाहौर लाई जाएंगी, लेकिन लाहौर एयरपोर्ट पर PIA और सिविल एविएशन समेत कार्गो की तरफ से जो इंतजाम है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। सिविल एविएशन हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जो एम्बुलेंसेस की फ्राहमी की कॉल है वो भी दी जा चुकी है, ताकि अगर लाहौर में जब जैसे ही डेड बॉडीज़ आती हैं तो उनको लाहौर एयरपोर्ट से उनके मुतलका रहायशी जगहों पर उनको पहुँचाने के इंतजाम है वो मुकम्मल किए जा सके। लिहाजा फिलहाल फ्लाइट ऑपरेशन है वो बहाल हो चुका है। आज 5 परवाज़ें लाहौर एयरपोर्ट से ऑपरेट की जाएंगी, जिनमें 2 परवाज़ें लाहौर आएंगी जबकि लाहौर से जाएंगी, जबकि 3 परवाज़ें हैं जिनमें एक सैरीन की और 2 PIA की वो लाहौर पहुँचेगी।
ठीक है, सईद अहमद सईद, लाहौर एयरपोर्ट से अंदरूनी मुल्क 5 परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। 2 परवाजें लाहौर से रवाना, 3 परवाजें कोयटा कराची से लाहौर पहुंचेंगी। परवाज PK 8305 दोपहर 1 बजे लाहौर से कराची जाएगी, जबकि ER 542 दोपहर 2:45 बजे कोयटा से लाहौर पहुंचेगी। और अब आपको बताएं कि पायलट कैप्टन सजाद गुल की रिहाइशगाह पर ताज़ियत के लिए रिश्तेदारों की आमद जारी है। सजाद गुल एक बहादुर शख्सियत के मालिक थे। वालिद हयात गुल का ये कहना है कि इंजन फेल होने पर मुसाफिरों की जान बचाने की कोशिश की। हयात गुल आज शाम तक सजाद गुल की डेड बॉडी मिलने की उम्मीद रखते हैं। आपको बताएं कि उनके वालिद हयात गुल ने कहा कि डेड बॉडी के लिए मुसलसल PIA हुकाम के साथ राब्ते में है। डेड बॉडी के लिए मुसलसल PIA हुकाम के साथ राब्ते में है, अहले खाना की जानिब से ये कहा गया है। जबकि पायलट कैप्टन सज्जाद गुल की रिहाइशगाह पर ताज़ियत के लिए रिश्तेदारों की आमद जारी है। सज्जाद गुल एक बहादुर शख्सियत के मालिक थे, जबकि वालिद हयात गुल की जानिब से बताया गया कि इंजन फेल होने पर मुसाफिरों की जान बचाने की कोशिश भी की। आज शाम तक सज्जाद गुल की डेड बॉडी मिलने की उम्मीद है। वालिद हयात गुल की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया है। डेड बॉडी के लिए मुसलसल PIA हुक्काम के साथ राब्ते में है। जहाज हादसे ने फजा को सोगवार कर दिया है। हर आंख अखबार है, एयर होस्टेस अनम के घर में गम का पहाड़ टूट गया है। लवाकिन शनाख्त के लिए कराची रवाना। अनम की वालिदा को यकीन उनकी बेटी जिंदा होगी, घर जरूर वापस आएगी। मजीद जान लेंगे सादिया खान से। जी सादिया, बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल। कल त्यारे हादसे ने हमारी फ़ज़ा को सोगवार कर दिया है। हर आंख अखबार है। अगर हम बात करते हैं अनम के घर पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर हर चेहरा जो है वो उदास है। ख़ासकर उनकी वालदा की बात करते हैं तो उनको यकीन नहीं है कि उनकी बेटी जो है इस दुनिया में नहीं रही। उनके लवाहिकीन जो हैं डेड बॉडी की शिनाख्त के लिए वहाँ जा चुके हैं, और लेकिन उनकी वालदा को उम्मीद है कि उनकी बेटी ज़ख्मी होगी और वापस आएगी। अभी हमने उनसे बात भी की थी और उनकी फैमिली से बात कर लेते। वालिद के घर में आपकी अम्मी को नहीं पता? नहीं, मम्मा को बस ये बताया कि जख्मी मम्मा और पापा दोनों हार्ट के पेशेंट हैं। एंड मम्मा नहीं इतना भी मतलब नहीं कर पा रही कि क्या मापी का ये सब हुआ है। वो बस ये है कि या अल्लाह बस मेरी बेटी ठीक ठाक सलामत से घर आ जाए, बस उनको बस यही दुआ है। तो कौन कौन गया हुआ है कराची? पापा गए हैं और मम्मा के भतीजे मतलब आपके कज़न और हमारे बहन हुई, वो गए हैं तीनों। कोई उम्मीद है कि वो ज़ख्मी हालत में वापस आ जाएगी? उम्मीद तो है, दुआ यही कर रहे हैं कि जो कुछ भी बातें आ रही हैं वो सब गलत हो और अल्लाह को मौज़ा कर दे कि वो ज़ख्मी हो। जितनी मर्ज़ी चोटें लगी हैं, बस सांसें चल रही हों, बस मैं चाहता हूँ कि वो बस घर आ जाए, आगे अल्लाह की जो मर्ज़ी। सिर्फ गम का एहसास वही लोग कर सकते हैं जिनके अपने उनसे बिछड़ जाते हैं। और अनम की अगर बात करें तो कल अच्छी खासी घर से गई हैं, रोज़ा भी था और वालदा को यकीन ये था कि वो ज़ख्मी होंगी, वापस ज़रूर आएंगी। आज इनके वालिद और कुछ अजीज़ व अकारब जो है वो कराची के लिए रवाना हुए हैं और कहा यह जा रहा है कि जी वहाँ जाकर उनका DNA जैसे शनाख्त होगी, उसके बाद ही जो है वो बताया जाएगा कि डेड बॉडी का वापस लेकर आनी है। लेकिन अहले खाना जो है वो गम की तस्वीर बने हुए हैं और हर तरफ जो है फ़ज़ा सोगवार है, हर चेहरा दुखी है, क्योंकि इस हादसे ने हम सबको परेशान कर दिया है कि रमज़ान में इस तरह का हादसा और इतनी ज़िंदगियां जो हैं और इतने घर उजड़ गए हैं। और अगर लवाहिकीन की बात करें तो उनके पास अल्फाज नहीं, सिर्फ वालदा हैं जो कि इस उम्मीद के साथ हैं कि उनकी बेटी ज़ख्मी है और वो ज़ख्मी हालत में यहाँ वापस आ जाएंगी, लेकिन ज़िंदा है। ठीक है सादिया, हर आंख अखबार है, रसूल सनम के घर में गम का पहाड़ टूट गया है। लवाकिन शनाख्त के लिए कराची रवाना हो चुके हैं, जबकि अनम की वालिदा को यकीन है कि उनकी बेटी जिंदा होगी और घर जरूर वापस आएगी। हर आंख अखबार है, एयर होस्टेस अनम के घर में गम का पहाड़ टूटा है। लवाकिन शनाख्त के लिए कराची चले गए हैं। अनम की वालिदा को यकीन है कि उनकी बेटी ज़िंदा होगी, घर ज़रूर वापस आएगी। वालिदा को ये पता है कि वो ज़ख्मी हुई हैं, ज़ख्मी हालत में वापस आ जाएगी। वालिदा को नहीं बताया गया है कि लवाकिन को शनाख्त के लिए कराची गए हैं, जबकि अनम की वालिदा को यकीन है कि उनकी बेटी ज़िंदा होगी। पास आजा मेरा बच्चा, अल्लाह मेरे बच्चे को मेरे पास बुला दो, अल्लाह मेरे बच्चे को मेरे पास बुला दो, अल्लाह
अनम मैं रात से इंतज़ार कर रही हूँ बेटा। अनम जल्दी से कह दे मैं ठीक हूँ मम्मा, मैं ठीक हूँ मम्मा। अनम मुझे ज़ख्मी हालत में तू मुझे सेहतमंद चाहिए, सबको अता कर दे अल्लाह। अल्लाह इनको सेहत अता कर दे सबको। अल्लाह मेरी बच्ची अनम को भी सेहत अता कर अल्लाह। अल्लाह मेरी बच्ची घर आ जाए अल्लाह। उसे कल कॉल की थी आपको? नहीं, मेरी कल नहीं बात हुई। एयरपोर्ट पे उसने मुझे नहीं फ़ोन किया, वरना करती है वो मुझे फ़ोन हमेशा। हमेशा जब भी पिकअप होता है उसका होता है, पहुंचती है फ़ोन को उतरती है, फ़ोन करती है। उतरी नहीं थी वो एयरपोर्ट, उतरती है ना फिर फ़ोन करती है, मम्मा हम पहुंच गए। बस थोड़ा सा रीच्ड लिख देगी या मैसेज कर देगी रीच्ड, बस हम बस पहुंच गए खैरियत से। या मेरा बच्चा तू खैरियत से पहुंच जाएगी, या मेरा बच्चा तू खैरियत से पहुंच गया, अल्लाह तो तुझे सेहत दे नाम देकर नमाजा बेटा। मुझे फ़ोन कर दे ना, मुझे फ़ोन कर दे मेरे बच्चा, मुझे फ़ोन कर दे ना, मुझे फ़ोन कर दे बेटा। खबरें और भी हैं, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। हमारे एक बार फिर आपको बताया, जहाज हादसे ने फजा को सोगवार कर दिया है। हर आंख अखबार है। एयर होस्टेस अनम के घर में गम का पहाड़ टूट गया है। लवाहिकीन शनाख्त के लिए कराची रवाना हो चुके हैं। अनम की वालिदा को अब भी यकीन है कि उनकी बेटा जिंदा है, घर जरूर वापस आएगी। जी हाँ, उनकी वालदा का क्या कहना है, सुनते हैं। मेरे पास आजा मेरा बच्चा। अल्लाह मेरे बच्ची को मेरे पास बुला दो। अल्लाह मेरे बच्ची को मेरे पास बुला दो अल्लाह। अनम मैं रात से इंतज़ार कर रही हूँ बेटा। अनम जल्दी से कह दे मैं ठीक हूँ मम्मा, मैं ठीक हूँ मम्मा। अनम मुझे ज़ख्मी हालत में तू मुझे सेहतमंद चाहिए, सबको अता कर दे अल्लाह। अल्लाह इनको सेहत अता कर दे सबको। अल्लाह मेरी बच्ची अनम को भी सेहत अता कर अल्लाह। अल्लाह मेरी बच्ची घर आ जाए अल्लाह। उसे कल कॉल की थी आपको? नहीं, मेरी कल नहीं बात हुई। एयरपोर्ट पे उसने मुझे नहीं फ़ोन किया, वरना करती है वो मुझे फ़ोन हमेशा। हमेशा जब भी पिकअप होता है उसका होता है, पहुंचती है फ़ोन को उतरती है, फ़ोन करती है। उतरी नहीं थी वो एयरपोर्ट, उतरती है ना फिर फ़ोन करती है, मम्मा हम पहुंच गए। बस थोड़ा सा रीच्ड लिख देगी या मैसेज कर देगी रीच्ड, बस हम बस पहुंच गए खैरियत से। या मेरा बच्चा तू खैरियत से पहुंच जाएगी, या मेरा बच्चा तू खैरियत से पहुंच गया, अल्लाह तो तुझे सेहत दे नाम देकर नमाजा बेटा। मुझे फ़ोन कर दे ना, मुझे फ़ोन कर दे मेरे बच्चा, मुझे फ़ोन कर दे ना, मुझे फ़ोन कर दे बेटा। आप ही ने कहा था मेरा स्कार्फ सही कर दो, नया स्कार्फ पहन के गई थी। मैंने उसका स्कार्फ सही किया था। मेरा स्कार्फ सही करो। ये पीछे से इसकी नोक बनाओ। मैं जल्दी आ जाऊंगी, रोजे के बाद आ जाऊंगी मैं पौने 8 कल उसने नहीं जाना था, उसको लगाया गया, उसने फैसलाबाद जाना था तो उसने उनको मना किया कि मैं फैसलाबाद नहीं जाऊंगी, मैंने अपने ईद घर पे करनी है। तो उसने कराची में उसको डिटेल कर दिया और फिर उसके बाद उसके लिस्ट में उसका नाम ही नहीं शो किया, कुछ भी नहीं बताया, किसी ने हमसे कोई रब्ता नहीं किया था। हमने खुद पता किया है कि अनम उस फ़्लाइट पे गई है, कोई नहीं हमें बता रहा था कि अनम उस पे गई है कि नहीं गई है। मेरा बच्चा आ जा, मेरी बेटी आ जा। वो डरती थी, वो डरती तो थी, हाइट फोबिया था उसको, वो डरती थी। हाइट से अंधेरे से डर लगता था उसको। रात के अंधेरे में मेरा नाम रात को तू कहाँ थी पता नहीं है ना, कोई मुझे अभी तक नहीं खबर मिली कि वो कहाँ है। अभी तक मुझे सिर्फ आप लोग बता रहे हैं कि वो ज़ख्मी, बस मुझे भी अभी भी नहीं पता। या अल्लाह मेरी बच्ची को सेहत दे ना, तू आ जा मुझसे रब्ता कर ले बेटा। बेटा सबको फ़ोन नंबर मेरा बता दो, मुझे नंबर से फ़ोन कर लो बस, मम्मा मैं ठीक हूँ, बस इतना सा कहना है मम्मा, ना तुमने इतना सा कहना है मुझे।
जहाज़ हादसे ने को सुगवार कर दिया है। अनम की वालिदा को अल्लाह सब्र जमील अता करे। अनम को हाइट फोबिया था, उनकी वालिदा और बहन की जानिब से ये भी बताया जा रहा है, जबकि लवाहिकीन शनाख्त के लिए रवाना हो चुके हैं कराची की जानिब। और अनम की वालिदा को अब भी यकीन है कि उनकी बेटा ज़िंदा होंगी। और साथ में आपको ये भी बताएं कि हर आँख अक्शबार हो चुकी है। एयर होस्टेस अनम के घर में पहाड़ टूट गए हैं। जी बिल्कुल, एयर होस्टेस अनम की वालदा अब तक उनका इंतज़ार कर रही हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का बैंक ऑफ पंजाब के सदर ज़फ़र मसूद को फ़ोन, ज़फ़र मसूद की खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने तैयारा हादसे में मौज़ाती तौर पर बच जाने वाले बैंक ऑफ पंजाब के सदर ज़फ़र मसूद को टेलीफोन किया और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। सरदार उस्मान बुज़दार ने ज़फ़र मसूद की जल्द मुकम्मल सेहतियाबी के लिए दुआ भी की और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने तैयारे हादसे में मौज़ाती तौर पर बच जाने वाले बैंक ऑफ पंजाब के सदर ज़फ़र मसूद को टेलीफोन किया और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। PIA तैयारा हादसा। लाहौर से कराची फ्लाइट ऑपरेशन बहाल हो गया है। केबिन क्रू के वुरसा लाहौर से कराची रवानगी के लिए एयरपोर्ट पहुंच गए। एक मुसाफिर समेत केबिन क्रू के 12 वुरसा कराची रवाना होंगे। UHS की टीम डॉक्टर हुमायूं तैमूर की सरबराही में कराची रवाना होगी। डॉक्टर अरूज, डॉक्टर मुनीर अहमद, डॉक्टर खुरम शहजाद टीम में शामिल हैं। टीम PIA की परवाज PK 3805 से 1 बजे कराची रवाना होगी। सिविल एविएशन समेत दीगर सिक्योरिटी की जानिब से रेस्क्यू का अमल जारी है। जाए वक़्वा से ब्लैक बॉक्स के बाद वॉइस रिकॉर्डर की तलाश का अमल जारी है। कॉकपिट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के माबैन गुफ्तगू तहकीकात का हिस्सा होंगी। तैयारे हादसे में जाँ बहक लवाहिकीन की बात की जाए तो लवाहिकीन भी रवाना हो चुके हैं। साथ ही साथ PIA की परवाज़ 8305 लाहौर से कराची रवाना हो चुकी है। तैयारे हादसे में जाँ बहक होने वालों की बात की जाए तो PIA की परवाज़ 8305 लाहौर से रवाना हो चुकी है। तैयारे हादसे में जाँ बहक होने वालों के लवाहिकीन भी रवाना हो चुके हैं। PIA की परवाज़ 8305 लाहौर से कराची के लिए रवाना हो गई है। जी हाँ, आपको बता रहे हैं कि PIA की परवाज़ लाहौर से कराची के लिए रवाना हो गई है। तैयारे हादसे में जाँ बहक होने वालों के लवाहिकीन रवाना हो चुके हैं। लाहौर से DNA एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स की टीम लाहौर से कराची रवाना हो गई है। शनाख्त करने के लिए जस्दे खाकी की लवाहिकीन को हवालगी शुरू हो चुकी है। PIA कवानीन के मुताबिक लवाहिकीन को 5 लाख रुपए फौरी अदा किए जाएंगे। CEO PIA का तदफीन के ज़िम्मे में फीकस 10 लाख अदा करने का फैसला। तदफीन के अखराजात डिस्ट्रिक्ट मैनेजर खुद लवाहिकीन के घर जाकर अदा करेंगे। PIA का अभी तक 96 अफराद के खानदानों से राब्ता हो चुका है। हादसे की जगह से जस्ते खाकी हासिल कर लिए हैं। 21 की शनाख्त हो चुकी है। तर्जुमान की जानिब से ये भी बताया जा रहा है। जबकि आपको बताएं कि लाहौर से DNA एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स की टीम लाहौर से कराची रवाना हो गई है। शनाख्त होने वाले जस्ते खाकी की लवाहिकीन को हवालगी शुरू हो गई है। PIA कवानीन के मुताबिक लवाहिकीन को 5 लाख रुपए फौरी अदा किए जाएंगे। होम आइसोलेशन पॉलिसी। अस्पतालों में कोरोना के मरीजों की तादाद में कमी देखी गई है। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना के 602 मरीज ज़ेरे इलाज है। मजीद जान लेंगे जाहिद चौधरी से। जी बताइएगा। जी, हुकूमत की जानिब से होम आइसोलेशन पॉलिसी जो है वो उसका इतलाक़ किए जाने के बाद जो है वो अब सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में जो कोरोना के कन्फर्म मरीज़ हैं उनकी तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में नहीं आ रहा, बल्कि बतदरीज उसमें कमी देखने में आ रही है। इस वक्त भी सरकारी और प्राइवेट अस्पताल जो हैं शहर के उनमें मजबूरी तौर पे 602 जो कोरोना वायरस के कन्फर्म पेशेंट्स हैं वो ज़ेर इलाज हैं, जबकि इनमें से 62 पेशेंट्स हैं उनको इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में रखा गया है और हालत तशवीशनाक होने की वजह से 21 पेशेंट्स हैं वो वेंटिलेटर के ऊपर हैं। इस वक्त जो है वो गुज़श्ता 70 रोज़ के दौरान शहर में मजबूरी तौर पर जो कोरोना वायरस के कन्फर्म पेशेंट्स हैं उनकी तादाद 8777 तक पहुँच चुकी है और 116 अमवात की अब तक शहर में जो है वो तस्दीक की गई। ठीक है जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। लारी अड्डे पर मुसाफिरों में कमी। ईद मनाने के लिए अपने घरों का जाने वाले परदेसियों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। जी हाँ, आपको बता रहे हैं लारी अड्डे पर मुसाफिरों में कमी देखी जा रही है। ईद मनाने के लिए अपने घरों को जाने वाले परदेसियों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। लारी अड्डा बसों की सीटें पूरी ना होने पर मुसाफिर इंतजार की सूली पर लटक गए हैं।
लारी अड्डा बादामी बाग में मुसाफिरों के लिए सहूलियात काफ़ी फुकदान है। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से SOPs पर भी अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा है। वसीम अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। जी वसीम, बताइएगा, लारी अड्डा पे ट्रांसपोर्टर्स तो तैयार हैं, मुसाफिर नहीं आ रहे? जी, लारी अड्डा पर ईद की छुट्टियों के लिए जो परदेसी जिन्होंने अपने घर जाना था तकरीबन रवाना हो चुके हैं। आज जो है परदेसियों का रश लारी अड्डा पर बहुत कम दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टर्स को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ जो मुसाफिर जो परदेसी लाहौर पर रह गए हैं उनको भी अपने घरों को वापसी जाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनको घंटों वेट करना पड़ रहा है कि गाड़ी में जैसे ही मुसाफिर पूरे होंगे उसके बाद ही गाड़ी रवाना होगी। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि सुबह 6 से 8 बजे से गाड़ियाँ यहाँ पर लारी अड्डे पर मौजूद है, लेकिन मुसाफिरों की कमी के बायस उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुसाफिर ना होने की वजह से जितने भी आने वाले दीगर परदेसी हैं उनको भी इंतज़ार का सामना करना पड़ रहा है। इसमें आपको बताता चलूँ कि जो SOPs थे उन पर भी कल तक तो शायद अमल किया जा रहा था, लेकिन आज जो है वो SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर ना ही आने वाले जितने भी मुसाफिर हैं उनको सैनिटाइज़ किया जा रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो मुसाफिर चंद मुसाफिर यहाँ पर मौजूद हैं वो भी खचाखच एक या 2 ब्लॉक्स में वो मौजूद हैं, जिसकी वजह से कोरोना वायरस के बढ़ने का खदशात जो है यहाँ पर हैं। इसमें आपको बताता चलूँ कि हुकूमत की जानिब से, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से तो यहाँ पर इंतजामात मुकम्मल किए गए थे। यहाँ पर जितना भी स्टाफ था वो भी तैनात किया गया था, लेकिन आज मुसाफिर कम होने की वजह से जो स्टाफ है वो भी दिखाई नहीं दे रहा और जो मुसाफिर हैं वो भी अपनी मर्ज़ी के जगह पर बैठ रहे हैं। यहाँ पर किसी किस्म के जो SOPs है वो फॉलो नहीं किए जा रहे, सिर्फ इस वजह से कि यहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया का जो स्टाफ है वो मौजूद नहीं है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वसीम। फ़ोन को उतरती है, फ़ोन करती है, उतरी नहीं थी वो एयरपोर्ट, उतरती है ना फिर फ़ोन करती है, मम्मा पहुंच गई, बस थोड़ा सा रीच्ड लिख देगी या मैसेज कर देगी रीच्ड, बस हम बस पहुंच गए खैरियत से, या मेरा बच्चा तो खैरियत से पहुंच जाएगी, या मेरा बच्चा तो खैरियत से पहुंच गया, अल्लाह तो तुझे सेहत दे ना देकर नमाजा बेटा, मुझे फ़ोन कर दे ना, मुझे फ़ोन कर दे मेरे बच्चा, मुझे फ़ोन कर दे ना, मुझे फ़ोन कर दे बेटा। रवाना हुए हैं और कहा यह जा रहा है कि जी वहाँ जाकर उनका DNA जैसे शनाख्त होगी, उसके बाद ही जो है वो बताया जाएगा कि डेड बॉडी का वापस लेकर आनी है। लेकिन अहले खाना जो है वो गम की तस्वीर बने हुए हैं और हर तरफ जो है फ़ज़ा सो गवार है, हर चेहरा दुखी है, क्योंकि इस हादसे ने हम सबको परेशान कर दिया है कि रमज़ान में इस तरह का हादसा और इतनी ज़िंदगियां जो हैं और इतने घर उजड़ गए हैं। और अगर लवाहिकीन की बात करें तो उनके पास अल्फाज नहीं है, सिर्फ वालदा हैं जो कि इस उम्मीद के साथ हैं कि उनकी बेटी ज़ख्मी है और वो ज़ख्मी हालत में यहाँ वापस आ जाएंगी, लेकिन ज़िंदा है। ठीक है सादिया, हर आँख अखबार है, रसूल सल्लम के घर में गम का पहाड़ टूट गया है। लवाहिकीन शनाख्त के लिए कराची रवाना हो चुके हैं, जबकि अनम की वालिदा को यकीन है कि उनकी बेटी जिंदा होगी और घर ज़रूर वापस आएगी। हर आँख अखबार है, एयर होस्टेस अनम के घर में गम का पहाड़ टूटा है। लवाहिकीन शनाख्त के लिए कराची चले गए हैं। अनम की वालिदा को यकीन है कि उनकी बेटी ज़िंदा होगी, घर ज़रूर वापस आएगी। वालिदा को ये पता है कि वो ज़ख्मी हुई हैं, ज़ख्मी हालत में वापस आ जाएगी। वालिदा को नहीं बताया गया है कि लवाहिकीन को शनाख्त के लिए कराची गए हैं, जबकि अनम की वालिदा को यकीन है कि उनकी बेटी ज़िंदा होगी। पास आजा मेरा बच्चा, अल्लाह मेरे बच्चे को मेरे पास बुला दो, अल्लाह मेरे बच्चे को मेरे पास बुला दो, अल्लाह मैं रात से इंतज़ार कर रही हूँ बेटा, अल्लाह जल्दी से कह दे मैं ठीक हूँ मम्मा, मैं ठीक हूँ मम्मा, अल्लाह मुझे ज़ख्मी हालत में तू मुझे सेहतमंद चाहिए, सबको अदा कर दे अल्लाह, अल्लाह इनको सेहत अता कर दे सबको, अल्लाह मेरी बच्ची अनम को भी सेहत अता कर अल्लाह, अल्लाह मेरी बच्ची घर आ जाए अल्लाह। उसे कल कॉल की थी आपको? नहीं, मेरी कल नहीं बात हुई, एयरपोर्ट पे उसने मुझे नहीं फ़ोन किया, वरना करती है वो मुझे फ़ोन हमेशा जब भी पिकअप होता है उसका होता है, पहुंचती है फ़ोन को उतरती है, फ़ोन करती है, उतरी नहीं थी वो एयरपोर्ट, उतरती है ना फिर फ़ोन करती है, मम्मा पहुंच गई, बस थोड़ा सा रीच्ड लिख देगी या मैसेज कर देगी रीच्ड, बस हम बस पहुंच गए खैरियत से,
या मेरा बच्चा तो खैरियत से पहुँच जाएगी, या मेरा बच्चा तो खैरियत से पहुँच गया। अल्लाह तो तुझे सेहत दे ना दे कर नमाज बेटा, मुझे फ़ोन कर दे ना, मुझे फ़ोन कर दे मेरे बच्चा, मुझे फ़ोन कर दे ना, मुझे फ़ोन कर दे बेटा। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और बात करें कि कैंट बाजार में ईद की शॉपिंग अरूज पर पहुंच गई है। खवातीन दीदा ज़ेब और दिलकश डिजाइन्स के मलबूसात खरीदने में मसरूफ हैं। खवातीन बच्चों के लिए रेडीमेड गारमेंट्स और जूते खरीद रही हैं और शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। शहजाद, बताइएगा, ईद की शॉपिंग जोरों शोर से जारी है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम कैंट बाज़ार में मौजूद हैं। कैंट बाज़ार में भी ईद की शॉपिंग जो है वो जारी और सारी है। कैंट बाज़ार की अगर हम बात करें तो कैंट बाज़ार के अंदर ख़वातीन, बच्चों और नौजवानों की बिलखुसूस बड़ी तादाद देखी जा रही है। ख़वातीन अपने लिए दीदा ज़ेब और दिलकश डिज़ाइनों के हामिल मलबूसात की ख़रीदारी में मसरूफ़ अमल हैं। इसके अलावा ख़वातीन की जानिब से दुपट्टे, मेहंदी और चूड़ियाँ जो हैं वो ख़रीदी जा रही हैं। इसके अलावा ख़वातीन के साथ आए हुए जो बच्चे हैं उनके लिए रेडीमेड गारमेंट्स की ख़रीदारी को ख़वातीन तरजीह दे रही हैं और कैंट बाज़ार के अंदर आने वाले जो नौजवान हैं वो ड्रेस, पैंट, शर्ट्स वगैरह ख़रीद रहे हैं। इस वक्त की दुकान के अंदर हम मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। फरमाइएगा, ईद उल फितर का कल मुतवक्के है, फरमाइएगा किस तरह का फ़्लो देखा है इस ईद पे कस्टमर्स का? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस मरतबा जो रुझान था ना कस्टमर्स का, आगे से बहुत कम है, लेकिन गवर्नमेंट ने रिवायती ईद वाला जोशो खरोश इस ईद पे कम लगा है। बेशक इसी तरह ही है, क्योंकि कस्टमर जब आता है ना फर्स्ट रमज़ान से लेकर आखिरी रमज़ान तक, उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं बच्चों से, बड़ों से जल्दी फारग हो जाऊँ, लेकिन गवर्नमेंट ने जो जिस हिसाब से चला है, टाइम दिया है, लेकिन काफ़ी डिले करके दिया। टाइम कम मिला है आप लोगों को। इसी तरह ही ईद के बाद क्या गवर्नमेंट से आप लोग चाह रहे हैं? वो भी अच्छा रिलीफ दे, टाइम दे, क्योंकि बाज़ औक़ात किराए होते हैं, दुकान के, घरों के मामला होते हैं, वर्कर्स के पे देनी होती है, इसमें फिर रुकावट पैदा होगी। दूसरे भी जो आते हैं समथिंग जो काम करने वाले, काफ़ी मसला पैदा होगा। कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ काम करते हुए इस पर? मुझे तकरीबन 15 साल हो गए। 15 सालों में इस ईद पे फ्लो बेहतर था, ये पहली ईदों में था? पहली ईदों पर था, इस बार तो बिल्कुल कोई हिसाब नहीं है। यहाँ पे गुफ्तगू सुनी, यहाँ पे जो ताजिर हजरात हैं उनका ये कहना है कि इस ईद पे वो रिवायती फ़्लो कस्टमर्स का नज़र नहीं आया, ताहम उन्होंने बेहतरी की उम्मीद इससे रखी हुई है और ये कहा जा रहा है कि ईद उल फितर के बाद भी SOPs के साथ जो हुकूमत है वो ताजरों को बिजनेसेस करने दे, ताकि जो माशी कसाद बाज़ारी है उसका खात्मा करने में मदद मिल सके। ठीक है शहजाद, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। ईद आन पहुंची, लेकिन शहर में महंगाई कम की। शहर में मुर्गी के गोश्त की कीमत में 22 रुपये फ़ी किलो का इजाफा कर दिया गया है। मज़ीद जान लेंगे हसन अली से। जी हसन, बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि अब माह रमज़ान जो है वो अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है और महंगाई की अगर बात की जाए तो महंगाई में पूरे रमज़ान कोई कमी नहीं आ सकी और अब ईद आने को है तो साथ ही जो ब्रायलर है उसकी कीमत को पर लग चुकी है और एक ही रोज़ में मुर्गी का गोश्त जो है वो 22 रुपये फ़ी किलो महंगा कर दिया गया, जिसके बाद शहर में आज सरकारी नरखनामे के मुताबिक मुर्गी के गोश्त की कीमत 306 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। इसी वाले से मज़ीद बात करेंगे, यहाँ पे मेरे साथ एक शहरी जो है मौजूद है। ये बताइएगा कि रमज़ान में महंगाई बढ़ती रही, आम आदमी की पहुँच से सब्ज़ी भी दूर रही, फल नहीं खा सका आम आदमी, आज जो है वो ब्रायलर भी बढ़ चुका है, क्या कहेंगे? सर ब्रायलर तो इसीलिए बढ़ा है कि ईद आ गई है और इस चीज़ के ऊपर हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं है। DC साहब ये कह रहे हैं 260 में सेल करें, 260 में सेल कैसे हो सकता है जबकि ईद आ चुकी है, हर घर की ज़रूरत है चिकन, बच्चे तो चिकन के अलावा कोई चीज़ खाते ही नहीं। जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी ऑटोमेटिकली उस चीज़ के प्राइस जो है ना वो बढ़ जाएंगे। अच्छा, हुकूमत दावे करती है कि महंगाई कंट्रोल कर रहे हैं, क्या समझते हैं महंगाई कंट्रोल हुई है? महंगाई कंट्रोल हो ही नहीं सकती, स्पेशली पाकिस्तान में हर बंदे का अपना रेट है। एक दुकान वाले से पूछें वो अपने रेट बताएगा, अब दूसरे स्टोर पर जाके पूछें तो वो अपने रेट बताएगा। इधर हुकूमत पाकिस्तान का कोई कंट्रोल नहीं है, हर बंदा बस अपना निज़ाम चला रहा है। महंगाई का तूफान है। बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहें सिटी 40।